औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलोफ़र अली और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी लाइव आती हूँ तो हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज जो है आज वो बहुत ही एक प्यारी मेहमान है मेरे साथ। वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त की जो है बेटी हैं, तो इस हिसाब से वो मेरी जो मेहमान है आज वो मेरी भांजी हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आज मेरी मेहमान हैं फातिमा तारिक। आए उनसे बातें करते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया, आपने मेरे इंटरव्यू लेने के लिए टाइम निकाला। अच्छा, तो फातिमा सबसे पहले पहला सवाल होता है कि आप अपना तारुफ करवाएं ताकि सब जान सके आपके बारे में। फातिमा, आप मुझे सुन रही हैं? जी, जी, सुन रही हूँ। थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था, सॉरी। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा मेरा सबसे पहला सवाल जो होता है वो यही यही कि आप अपना तारुफ करवाएं ताकि जो देखने वाले हैं आपके बारे में जान सकें। मेरा पूरा नाम फ़ातिमा तारिक है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और कराची में रहती हूँ और अभी जेएसक्यू डिजिटल स्कूल से फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके अपने जो आपका कोर्स है आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। जैसा कि अभी आपने कहा कि फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रही हैं, तो कितनी ड्यूरेशन है, क्या सीख रही हैं आप उसमें? बेसिकली कोर्स 2 महीने का है और उसमें कैनवा और फाइवर के बारे में हमें सिखाया जाता है, जिसमें हमें कैनवा से एडिटिंग करना सिखाई जाती है और फिर फाइवर पे उसको किस तरह से बेचा जाता है, वो बताया जाता अच्छा, तो अभी आपको कितना टाइम हुआ है उसमें? है। जी। आप सुन रही हैं मुझे? जी, जी। आपकी स्क्रीन पे आप नहीं आ रही, मतलब हैंग हो गई जैसे आपकी तस्वीर जो है। हम इंतजार करते हैं फातिमा का, मेरे ख्याल में वो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगी। हम वेट करते हैं उसका। जी। हाँ, तो फातिमा आप बात कर रहे थे कि आप फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रही हैं, तो आपको कितना टाइम हुआ है? थोड़ा उसके बारे में बताएं कि क्या सीख रही हैं? दोबारा से एक अ, मर्तबा। मैंने इसमें एडमिशन लिया था जनवरी में और अभी मुझे कैनवा का पूरा ट्यूटोरियल जो है हमारा हो गया है और अभी हम फाइवर पे हैं। अच्छा, अभी फाइवर पे आप काम कर रही हैं? मतलब फाइवर पे आपने अकाउंट काम नहीं वगैरह कर रहे, बनाई सीख है? रहे हैं। हाँ, हाँ, जी, हाँ, अकाउंट सही। वगैरह का अभी सिलसिला चल रहा गिग वगैरह बनाना सीख रहे हैं और ये सब कुछ। है। जी, जी। अच्छा, अच्छा। और कैनवा में क्या सीखा है आपने? कैनवा के बारे में आप क्या कहेंगी?
कैनवा बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ईज़ी जो एडिटिंग टूल होता है ना वो है, और उसमें अब काफ़ी ईज़िली जो है हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, मतलब बिज़नेस कार्ड्स हो गए या फिर फ्लायर्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम बहुत ईज़िली एडिट कर सकते हैं। और ये बताएं कि कैनवा के लिए क्या कितनी मतलब एक क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज कितनी होनी चाहिए, क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अम जो मेन चीज़ है ना वो ये हो है कि आपको एक मतलब होनी चाहिए कि आपको सीखना है। अगर आपके अंदर ये जज़्बा होगा तो आप उस कैनवा को सीख सकते हैं, चाहे आप जाहिल हों, आप पढ़े-लिखे हों या फिर आप किसी भी ऐज के हों, चाहे वो 10 साल का बच्चा भी हो, अगर उसके अंदर एबिलिटी होगी ना कि बस सीखना है, तो वो फिर चाहे वो 10 साल की उम्र में भी काफ़ी अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकता है। सही। बस मैं यही जवाब आपसे सुनना चाह रही थी कि कोई कैद नहीं है, लेकिन जज्बा होना चाहिए और इजी है, कोई भी कर सकता है, चाहे कितनी भी एज का हो। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, हर चीज में जब आपका दिल नहीं होगा तो आप नहीं कर सकोगे। अच्छा, उसके अलावा आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपने इब्तिदा कैसे की, कहाँ से की, स्कूल के बारे में थोड़ा बताएं, कुछ स्कूल की यादें हमारे साथ शेयर करें। स्कूल की तो बहुत सारी यादें होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा जो मतलब इंसान की ज़िंदगी का जो टाइम होता है ना, वो स्कूल का ही हम्म। होता है, क्योंकि वो मतलब छोटा होता है और मतलब ज़्यादा कोई टेंशन्स नहीं होती, और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं दोस्तों के साथ। और अभी मैं 9th क्लास में हूँ और मैंने बायो ली है, और बायो मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे ना कंप्यूटर वगैरह से मतलब अ, काफ़ी इंटरेस्ट मतलब नहीं था, मतलब थोड़ा ही था, और ना पीरियड में कंप्यूटर के पीरियड में भी मज़ा नहीं आता था। और बायो मुझे ज़्यादा डॉक्टर बनने का पहले शौक था, और उसके बाद फिर 5 साल में ना मेरे जो शौक है ना वो चेंज होते रहते हैं। तो पहले डॉक्टर था, अब लॉयर हो गया। तो चलो उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट तो होती है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं तो लॉयर के लिए, लेकिन डॉक्टर बनने का पहले मुझे शौक था, तो फिर मैंने बायो ली। अब मैं 9 में आई तो मुझे लॉयर बनने का शौक हो गया। अच्छा, फिर ये शौक क्यों चेंज हुआ? क्या ऐसी चीज आपको ये महसूस हुई शौक आपको? हम्म। ये शौक मतलब ऐसे ही होता रहता है। मैं किसी को भी देख लूँ, किसी भी ड्रामे में किसी को देख लूँ, अच्छा ये है तो मुझे भी इसी तरह से, ये नहीं कि इसकी तरह बनना है। इसी तरह से जिस तरह से इसने मेहनत वग़ैरह करके बनी है ना, वैसे ही मुझे भी लॉयर बनना है। बिल्कुल इसी की तरह लॉयर बन के दिखाऊँगी। अब देखें 5 साल बाद मैं कुछ और देखूँगी तो वो जो है चेंज होती रहती हैं, बट अच्छा, चलिए सही है। अच्छा, एक कमेंट ले लेते हैं। ये मेरी अम्मी ने लिखा है, वाह माशाल्लाह। थैंक फातिमा, यू। ये आपकी थैंक आपकी यू। नानी ने कमेंट दिया है, वाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच नानी। ठीक है, चलें जी हम अपना। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या बुक रीडिंग की का शौक है आपको? हाँ, बुक मैं रीडिंग करती हैं? जब भी मतलब हाँ, बिल्कुल, जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं बुक्स वग़ैरह भी पढ़ती हूँ, और मुझे नोनिहाल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं बचपन से पढ़ती हुई आ रही हूँ। मतलब वो ना मतलब ऐसा होता था कि अगर न्यूज़पेपर घर पे आता था ना तो नोनिहाल उसके साथ ज़रूर आता था। मतलब जो महीने का पहला जो न्यूज़पेपर आता था उसके साथ मैं कहती थी नोनिहाल ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, सही, नौनिहाल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लिखा था उसमें कभी आपने, या बस पढ़ने के हद तक? पढ़ने की हद तक। अच्छा, कभी लिखने का नहीं आपने सोचा कि लिखा जाए? हाँ, मैं वैसे लिख अच्छा लेती हूँ, बट मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। अच्छा। अच्छा, उसके अलावा आपकी क्या मशगले हैं? जैसे शेरो कि शायरी मुझे बहुत अच्छी अच्छा। लगती है, और जो है गाने वगैरह सुनना भी काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब सुनने तक ही, गा नहीं सकती, लेकिन सुनने तक अच्छा लगता है। अच्छा, शेर व शायरी कोई ऐसा शेर है जहन में अभी? अभी तो नहीं है, अभी तो काफ़ी नर्वस हूँ। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, खेल खेलती हैं आप? गेम्स पसंद है? नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में ना बचपन से भी ना मतलब कोई दिलचस्पी रही नहीं है।
जब हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड होता था ना, तो हम लोग अलग बिल्कुल खड़े होते थे, बट अभी भी हम लोग बातें कर रहे होते हैं। खेल में मुझे कुछ क्रिकेट में देख लेती हूँ, बट मुझे खेलना पसंद है नहीं, ना फुटबॉल ना क्रिकेट वगैरह। अच्छा, उसके अलावा? बस क्रिकेट देख लेती हूँ, वो भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बाकी खेलना वगैरह नहीं। अच्छा, चलिए सही है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपको बायो पसंद थी, फिर अभी आप सोच रही हैं कि मैं लायर बनूंगी, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट्स में जिससे आप पढ़ के बोर नहीं होती, आपको अच्छा लगता है, थकी हुई भी होती है तो फिर भी आप पढ़ लेती हैं? कौन सा पीरियड होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है? जो मेरा फेवरेट जो पीरियड होता है वो तो इंग्लिश होता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ना मतलब अगर कभी भी मतलब कोई फ्री पीरियड होता है ना, और कोई टीचर आके कहता है लेटर लिखो या ऐसे लिखो, तो मैं फ़ौरन लिखना शुरू हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। उर्दू भी मेरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इंग्लिश मेरी तो उर्दू से भी ज़्यादा अच्छी है। उर्दू आपकी इंग्लिश से भी ज्यादा अच्छी है? ये कहा ना आपने। नहीं, इंग्लिश उर्दू से भी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आगे जो है ना इंग्लिश बहुत काम आती है। फिर जिसको नहीं आती ना, फिर उसके लिए बहुत मसला होता है। ये अच्छी बात है कि आप इसमें अच्छा कर रही हैं, और कोशिश करें कि आपको अच्छी आ रही है तो अच्छी, मतलब इससे ज्यादा भी आए। इसके अलावा चैट जीपीटी आ गया है आजकल, तो वो भी बहुत सहूलत दे रहा है। यूज किया है आपने चैट जीपीटी? चैट जीपीटी की ना मैं डाई हार्ट फैन हूँ। उसको जिसने भी बनाया है ना, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो सहूलत हो गई है। अगर हमें कोई होमवर्क मिलता है, तो हम उसमें इजीली सर्च कर लेते हैं, और वो मतलब गूगल में ना काफ़ी ज़्यादा हमें वेबसाइट दी जाती हैं, तो हम थोड़ा मतलब उलझ जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे मतलब ज़्यादा नॉलेज हो जाती है ना, तो मतलब थोड़ा दिमाग उलझ जाता है। लेकिन चैट जीपीटी में आप जो क्वेश्चन लिखेंगे, आपको उसका आंसर सीधा-सीधा मिलता है, तो मुझे ये काफ़ी उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मैं तो दुआएं देती हूँ जिसने ये चैट जीपीटी बनाया है। सेम, चले और सेम। कमेंट्स ले लेते हैं थोड़े से। अच्छा, मैं दोबारा तो आपकी दानी का कमेंट कर रही हूँ शो, ठीक है? जीती रहो बेटी, ठीक है। और इसके अलावा सर थैंक यू, हैं मोहम्मद इकबाल शेख, उन्होंने लिखा है गुड फातिमा। थैंक और यू। सर का दूसरा कमेंट है, सर मोहम्मद इकबाल शेख का कमेंट है, फातिमा बी फोकस्ड ऑन यू, ऑन वन टारगेट। ठीक है। अच्छा, तो आपने बस बताया कि मेरा ये सवाल था आगे कि आप आगे क्या बनना चाहती हैं, तो आगे आपने कहा कि मैं लाया बनूंगी इंशाल्लाह। क्या चीज आपको इंस्पायर किया लायर वकील को देख के? क्या चीज, किस चीज ने आपको, किसी वकील को देखा क्या, आप किस चीज से इंस्पायर होके आपने ये फैसला किया कि भाई अब मैं वकील बनूंगी? अ, मुझे मतलब जैसा कि आजकल पाकिस्तान में मतलब जो इंसाफ़ है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मेरा ये आवाज गोल बहुत है कि मैं फिर से, जैसे कि पाकिस्तान में इंसाफ़ जो है ना, वो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही हो चुका है। तो हाँ, मेरा गोल है कि मैं लोगों को फिर से इंसाफ दिलाऊँ, और उनका जो एक ट्रस्ट होता है ना, कि गवर्नमेंट और मतलब अगर हम कोर्ट जाएँगे अपना मसला लेके, तो वो हमारी बात सुनी जाएगी। उस ट्रस्ट को मैं दोबारा से लेकर आऊँ लोगों के अंदर। माशाल्लाह, ये मतलब आपका गोल है कि मैं जो है इंसाफ को, मुल्क में इंसाफ दिलाऊंगी, ये कह सकते हैं हम। चलो, बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत ही अहम चीज है। वाकई हमारे मुल्क में इंसाफ की बहुत कमी है। बहुत क्या कमी है, मतलब है ही नहीं इंसाफ। तो अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। और अच्छा है, मुझे ये शोभा बहुत पसंद है, वकालत का और ये जो चीजें हैं। मैं तो खैर अलग हूँ इन सब सब्जेक्ट से। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि आपकी, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप छोटी एक बच्ची हैं, तो उसकी नजर में लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है आपकी नजर में? आप कैसे देखती है जिंदगी को?
एक बहुत ज़्यादा प्यारी सी चीज़ है, एक गिफ्ट है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और ये नहीं है कि सिर्फ़ यही गिफ्ट है, मतलब इसी को जीना है, इसके बाद जो ज़िंदगी है उसको भी जीना है। तो लोग समझते हैं कि बस इसी ज़िंदगी को जीना है, इसके लिए हम लोग पैसे जमा कर लें, इसके लिए हम खुशियाँ ले लें सारी, दूसरों की भी छीन लेते हैं और जो है ना बस यही है। तो ये नहीं है, इसके बाद भी जो मौत के बाद मतलब जो कयामत आने वाली है, उसकी भी थोड़ी-सी तैयारी करें। लेकिन और ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस कुछ लोग उसको मतलब काफ़ी बुरा समझते हैं, कोसते हैं कि हमें मरना है, मरना है, तो वो बेवकूफ़ी होती है। ज़िंदगी बहुत एक प्यारी चीज़ है, अगर आप इसको अम अ, अच्छी नज़र से देखेंगे ना, तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें नज़र आएँगी। अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उनको काउंट्स करें। ये नहीं कि हमारे साथ बुरा हो गया तो अब ज़िंदगी खराब हो गई। जो ब्लेसिंग्स दी हैं, जो बुरा हुआ है, उसके साथ जो अच्छी चीज़ आई है, उसको भी देखना चाहिए। सही। अच्छा, आवाज थोड़ी आपकी ना कम आ रही है, आप थोड़ा ध्यान रखिए आप। आवाज आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, जी, आ रही है। अच्छा, बस मैंने कहा आवाज आपकी थोड़ी सी स्लो आ रही है, तो आप माइक को थोड़ा सा करीब रखिए, ठीक है? अच्छा फातिमा, आपकी खालाएं हैं मेरे अलावा? अच्छा, मेरी कुछ चीज़ें 6 ऐसी खाला होती हैं। हैं कि हम अम्मी अम्मी के तो करीब होते हैं, ठीक है? अम्मी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन कभी-कभी खालाएँ कुछ ऐसी होती हैं कि उनसे ज़्यादा हम समझते हैं कि ये चीज़ तो अम्मी को भी नहीं बता सकते, खाला को बता लेंगे। है कोई ऐसी खाला आपकी? सीक्रेट कीपर तो नहीं है, लेकिन एक खाला है जिनके साथ मेरी वाइब बहुत आवाज़ कम ज़्यादा आ रही मैच है। होती है। सीक्रेट कीपर जो खाला है वो तो नहीं है, मतलब मैं सीक्रेट मेरे कोई है भी नहीं ज़्यादा, लेकिन एक खाला है जिनके साथ मेरी वाइब काफ़ी ज़्यादा मैच आपकी होती है। आवाज़ बहुत कम आ रही है। और अब आ रही है? हेडफ़ोन की वज़ह से तो नहीं कट रही आवाज़, कम हो रही? अब आ रही है आपको आवाज़? कम आ रही है बहुत। आवाज़ तो नहीं सही कर नहीं क्लियर। हाँ। फातिमा, आवाज़ सही आ रही मेरी आपको? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल अभी सही आ रही है। शायद अम्मी बता रही थी मेरी कि मेरी आवाज़ जो है ना वो कम आ रही है। फातिमा, आप सुन रही है मुझे? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। सही। सही है। चलिए अब जो है आपकी अम्मी का कमेंट पढ़ते हैं। आपकी अम्मी कहती हैं कि माय स्वीट हार्ट फातिमा, तारिक कीप शाइनिंग। थैंक यू। और दोबारा कह रही हैं कीप ग्रोइंग।
अच्छा, उसी थैंक सवाल यू। से शुरू करते हैं साफ़ान, जो मैंने आपसे पूछा कि आप किससे कौन-सी ऐसी खाला हैं कि आप समझती हैं कि अम्मी को भी नहीं बता सकती, खाला को बताऊँगी? सीक्रेट्स ऐसे हैं नहीं कि मैं सारी बातें ना अपनी मम्मा से ही शेयर करती हूँ। और हाँ, ऐसा है कि कोई बात अगर शेयर ना करूँ ना तो फिर तबीयत कुछ अजीब-सी होने लगती है। लेकिन एक ख़ाला ऐसी हैं जिनके साथ थोड़ी-सी मेरी जो वाइब है ना, वो थोड़ी मैच करती है। मतलब हाँ, हमारे हाँ। खानों का जो टेस्ट होता है वो एक जैसा होता है और मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना हमारी कॉमन कॉमन सी हैं। अच्छा, सही। उनका नाम आलिया है। अच्छा, ये ना हो कि दूसरी खालाएँ फिर नाराज़ हो जाएँ। तो सब खालाएँ अच्छी हैं नहीं, लेकिन सब ख़ालाओं की अलग-अलग जगह है ना। हाँ, हाँ, ये तो है बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, अभी रमज़ान आ रहा है, उसके बाद ईद आएगी, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ईद की रूटीन क्या होती है? ईद की एक्साइटमेंट क्या होती है आपकी? क्या-क्या तैयारियाँ करती हैं आप? ईद की एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार बोर्ड की एक्साइटमेंट थोड़ी-सी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे उसके हाँ, 1 हफ़्ते बाद बोर्ड्स हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए तो ईद ही होती है। तो हाँ, मुझे हाँ। सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं ना मेहंदी लगवाती हूँ और एक रिवार्ड होता है रोज़ों जितने भी हमने रोज़े रखे हैं माशाल्लाह सारे रखते हैं, तो उसका एक रिवार्ड मिलता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है उस दिन। सही। और जो है रमज़ान की फिर जो रोज़े होते हैं, उनकी फिर अलग से मज़ा होता है उनका। तो उसके बारे में रोज़ों क्या में होता मुझे है? बहुत ज़्यादा वो तो मेरा जो फ़ेवरेट होता है ना बेस्ट टाइम होता है ना जो ईयर का वो मुझे वही लगता है। जब न्यू ईयर आता है ना तो मैं कैलकुलेट करती हूँ अब रमज़ान में कितने महीने रह गए, कितने दिन रह गए। वो मुझे ना काफ़ी मतलब एकदम ऐसे खुशी देती है और मतलब कि वो हमें अल्लाह से थोड़ा-सा करीब कर देती है और इबादत जो है हमारी थोड़ी बढ़ जाती है तो मतलब बिल्कुल, बहुत मेरा फ़ेवरेट होता है वो। बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी तो माशाल्लाह अभी कुछ दिन हैं और मेरे ख़्याल 17-18 दिन होंगे मेरे ख़्याल में रमज़ान में। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा सबको नसीब करे कि अच्छी तरह हम रमज़ान गुज़ारें। और ये भी होता है ना कि रमज़ान में बर्डन भी कम होता है काफ़ी चीज़ों का। हम सोचते हैं कि चलो पढ़ाई को भी रिलैक्स रखो, हर चीज़ को रिलैक्स रखो। बिल्कुल और दिल को अलग टाइप का एक सुकून भी मिलता है। मिलता है, सही बात है। फिर पढ़ाई का आप क्या सोचती हैं? रमज़ान में किस तरह पढ़ाई की रूटीन होती है? या मैं तो रिलैक्स कर लेती हूँ कि भाई पढ़ना नहीं है मुझे। मुझसे भी फिर पढ़ाई मैनेज होती नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे दिमाग में जो एक आता है कि ये हाँ, पढ़ाई तो दुनियावी चीज़ है, इबादत करते हैं, इसकी हमें आखिरत में हमारे काम आएगी, तो मैं पढ़ाई को छोड़ ही देती हूँ। कभी रात को अगर अच्छा। मौका मिल गया तो पढ़ लेते हैं वरना नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत सही। और इसके अलावा कुरान शरीफ पढ़ना होता होगा ज़्यादातर। बिल्कुल कुरान शरीफ और 5 वक़्त की नमाज़ और टेली अच्छा, काउंटर पे दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ना, तो हाँ। जो है मतलब इसी चीज़ में मगन रहना चाहिए मतलब पढ़ाई को छोड़ मतलब हो जाएगी रात वग़ैरह को। हाँ, 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 सही। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि हमारी कोई दो बेस्ट फ्रेंड है आपकी? जी, जी। कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपकी? एक ही है। क्या नाम है उसका? जी? क्या नाम है उसका? उसका नाम पूछ रही हैं आप? हाँ, हाँ, नाम पूछ रही हूँ उसका। सैफ सलीम। अच्छा, उसको क्या कहेंगी आप? किस बारे में? कोई भी, कुछ भी, जो भी आपके दिल में हो। काफ़ी अच्छा मेरा भाई और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसको यही कहूँगी कि बोर्ड्स मैं उसको बोर्ड्स के लिए अच्छी बेस्ट विशेज़ देना चाहूँगी कि बोर्ड्स के लिए अच्छी तैयारी करना और पास हो जाना, हम दोनों पास हो जाएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप बस मेहनत करो, अल्लाह आपको कामयाब करेगा।
अच्छा, फ्रेंड्स के लिए सब जनरली पूछ रही हूँ, एक किसी के लिए नहीं। फ्रेंड्स के लिए आपकी क्या एक ख्वाहिश है? आप क्या चाहती हैं कि अल्लाह ये मेरे दोस्तों के लिए ये हो? क्या चीज़ होगी ऐसी? मेरा ये है कि मेरा गोल ये है कि मैं अपने सारे दोस्तों को ना फ्रीलांसिंग की तरफ वो करूँ और वो सारे ना मेरे साथ बैठ के मतलब हम लोग ना साथ बैठ के फ्रीलांसिंग करें और हम सारे साथ पैसे कमाएँ। तो मेरा ये है कि मतलब दोस्तों को ना फिर हम लोग जब बात करें ना तो हम फ्रीलांसिंग के बारे में ही बात करते रहें। तो मेरा ये है कि काश कि वो लोग भी सीख जाएँ, उनको मैं काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता उनको मतलब मना भी रही हूँ कि प्लीज़ तुम लोग भी आ जाओ। अच्छा, चलें अच्छी बात है। अच्छा फ़ातिमा, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, ठीक है? तो मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप समझती हैं कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है? क्योंकि हर किसी की फीलिंग्स अपनी होती है। तो आप किस चीज़ को समझते हैं कि ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की? मेरे लिए जो बहुत बड़ी जो नेमत है वो मेरी वो अम्मा है, मेरी मम्मा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बगैर ना रह नहीं सकती। अगर मेरा कोई फ़ोर्स कोई अल्लाह ना करे कोई बॉडी पार्ट चला गया तो शायद उसके बगैर रह लूँगी लेकिन मम्मा के बगैर ना मतलब गुज़ारा हो नहीं सकता। अगर कभी ऐसा होता है ना स्कूल से आती हूँ, तो अगर कभी मम्मा बिज़ी होती हैं और मैं सो जाती हूँ, तो अगर मैं कभी शाम को उठूँ, मैं मम्मा को जब तक पूरी रूटीन ना बता दूँ ना तो फिर मेरे दिल को ना चैन नहीं मिलता और मम्मा को भी नहीं मिलता जब मम्मा अब मुझसे अपनी बातें शेयर करती हैं। तो सबसे जो बिगेस्ट जो ब्लेसिंग है वो मम्मा ही है। सही बात है। वाक़ई सही है और अल्लाह आपकी अम्मी को हमेशा खुश रखे और आप दोनों खुश रहो, लंबी ज़िंदगी दे आपकी अम्मी को अल्लाह। तो ऐसा भी नहीं बोलते कि अल्लाह आपको सलामत रखे, तो वाक़ई सही बात है और अब मैं आपको ये कहूँगी कि हमेशा अपनी अम्मी को ही दोस्त बनाओ, भले कितने भी दोस्त हों लेकिन जिस तरह माँ जो दोस्त होती है ना, उसकी ऐसी फ्रेंड कोई नहीं होती, ठीक है? उसके बाद जो खाला होती हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप करो। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इनकी जो दोस्ती होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कोई दोस्त हमें नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हों, कुछ भी हो। तो हमेशा आप अपनी अम्मी को, अपनी जो खालाएँ हैं, उनको ही बेस्ट फ्रेंड बनाए रखना। अच्छा, इसके अलावा हम लड़कियों को बहुत शौक होता है शॉपिंग का। आपको है शौक? बहुत ज़्यादा शौक है। कोई और जा रहा होता है ना मैं उसके साथ भी चली जाती हूँ कि तुम ले लेना लेकिन मुझे मतलब एक्सप्लोर करने का काफ़ी शौक है। अच्छा, विंडो शॉपिंग। दोनों, दोनों। ओह! अच्छा। क्या चीज़ पसंद है? क्या किस चीज़ मतलब किस चीज़ की शॉपिंग करने में बड़ी खुशी होती है? ऑब्वियसली कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे उसकी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वैसे भी अगर हम कहीं जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मैं जाती हूँ ब जहाँ टॉयज़ होते हैं ना, जो छोटे-छोटे बच्चों का एरिया होता है, वहाँ पर। और वहाँ पे जाके ना मैं अपना बचपन याद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे ना सिर्फ़ मैं जाऊँ ताकि मैं आराम से अपना बचपन जो है ना, वो मैं याद करती हूँ और मैं इतनी देर में आती हूँ। लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो टॉयज़ होते हैं ना, मैं कुछ 2-3 तो लेकर भी आ जाती हूँ। अच्छा, कि खरीद अब के यार कोई बात नहीं बचपन गया लेकिन बचपना नहीं गया। अच्छा। नहीं अभी बचपन भी है क्योंकि अभी आप इतनी बड़ी नहीं हुई है क्योंकि लगता है इस उम्र में कि हम भई भई बड़े हो गए लेकिन अभी भी आप बच्ची बच्ची ही हो। अच्छा, अभी आपने नहीं वो बचपन जो की बात डॉल हाउस होता है वो खेलने की तो वो उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खेल लेती हूँ। सही। मुझे वो जो टेडी बियर्स नहीं होते, वो मुझे बड़े पसंद है अभी भी। डॉल्स जो हैं डॉल्स अभी भी पसंद है। और बिल्कुल ऐसे पसंद है जैसे किसी छोटी बच्ची को पसंद हो। हालाँकि बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं। अच्छा अभी आपने बचपन की बात की, तो थोड़ा बचपन के बारे में बताएँ, जब छोटी थी आप 5वीं में, छठी में, उनके कोई ऐसा कोई यादगार लम्हा हो या कोई सी बातें हो कि भाई छुट्टियों में ये होता था, ईदों में ये होता था? हाँ ऐसा क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई का बोझ नहीं होता था ना, तो हमें जो है ना बर्डन ज़्यादा पढ़ाई का भी और चीज़ों का भी होता नहीं था। तो सेलिब्रेशन करने में ना मज़ा काफ़ी आता था। लेकिन अब जैसे हम
जैसे-जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, रमज़ान से पहले या फिर ईद के हाँ, बाद, तो ना थोड़ा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन टेंशन भी साथ-साथ होती है। लेकिन बचपन में ना वो एक्साइटमेंट सिर्फ़ एक्साइटमेंट ही होती थी, तो मैं उसको ज़्यादा उन दिनों को काफ़ी याद भी करती हूँ। सही। अच्छा, घर में अम्मी की हेल्प करती हैं? काफ़ी ज़्यादा कामों में मम्मा की हेल्प करती हूँ। अच्छा, कुकिंग आती है भला आपको? कुकिंग मुझे मतलब प्रॉपर नहीं आती बट मैं काम कर लेती हूँ, कटिंग वग़ैरह करके दे देती हूँ या फिर अगर मम्मा कुछ बना रही हैं मतलब फॉर सपोज़ मम्मा दाल बना रही हैं, तो मैं उनको चावल बना के दे देती हूँ। इस तरह से उनकी हेल्प कर देती हूँ। सही। चले एक और कमेंट कर लेते हैं। आपकी अम्मी का है, अल्लाह पाक नसीब बुलंद करे, आमीन, आमीन, आमीन सुम आमीन। अच्छा फातिमा, आपको कलर कौन-सा पसंद है? ब्लैक और पर्पल। अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगी पिंक वगैरह इस तरह का होगा कलर। नहीं, बचपन में पसंद थे सारे कलर पिंक, रेड लेकिन अब पसंद ज़्यादा है नहीं, अब ब्लैक और पर्पल ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, चलिए फातिमा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को, अपनी उम्र के बच्चों को क्या कहेंगी? अ, यही कहूँगी कि मतलब काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब ना पैसे कमाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती। लेकिन पढ़ाई मतलब डिग वो क ऐसे कहते हैं कि डिग्री ज़रूरी नहीं होती। लेकिन जो नॉलेज होती है ना पैसे कमाने के लिए वो ज़रूरी होती है और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिग्रीज़ वग़ैरह इनका कोई है नहीं मतलब ज़्यादा हुँ, इनसे पैसे नहीं कमाए जा सकते। लेकिन जब मैं फाइवर वग़ैरह पे आई तो मुझे पता चला कि इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। तो पढ़ाई में अभी दिल लगा लें। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये इसकी जो अहमियत है ना वो पैसे कमाने में होती है। बिल्कुल सही बात है। और पैसे क्या चीज़ है, मैं कहती हूँ कि इल्म तो इल्म है ना भाई। पैसे रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है, उसके लिए मेहनत तो करनी है, लेकिन इल्म का क्या मुकाबला? सही बात है। बिल्कुल सही बात। आपका बहुत शुक्रिया फातिमा, मुझे बहुत मज़ा आया। थोड़ा हमारा नेट का इशू हो रहा था, तो थोड़ा-सा कट रही थी बातें हमारी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे आपके आने का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला आपने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू लिया। मैं काफ़ी नर्वस हो रही थी लेकिन अब मैं थोड़ी सही हूँ। नहीं, इंशाल्लाह अभी आप शुरुआत है ना आपकी, बच्ची भी हैं, छोटी भी हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह आपकी अम्मी इतनी कॉन्फिडेंट हैं और इतना, हालाँकि मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी अम्मी से सीखी हैं इंटरव्यू में। तो आप माशाल्लाह सीख जाएँगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी नहीं, आपने मेरे ख़्याल में 1-2 इंटरव्यू दिए होंगे। ये मेरा दूसरा है। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, अल्लाह कामयाब करे, मेहनत कर रही हैं, अल्लाह आपको अच्छा लायर बनाए। मेरी ये दुआ है, आपके नसीब अच्छे करे अल्लाह और कामयाबियाँ दे, फ्रीलांसर बने बहुत ही अच्छी और बहुत ही कामयाब। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ फ़ातिमा तारिक और इंशाल्लाह फिर हम अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में किसी अच्छे मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।